Assalamu alaikum everyone. So the next topic we are going to do is the critical handling notes. Basically the amalgam. तो आपने कैविटी डिजाइन करनी होती है ताकि आपकी अमलगम में जो फिलिंग है वो रिटेन हो जाए अंदर, ठीक है। अब अमलगम की डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस है, लाइक कैविटीज आपकी सॉरी अमलगम क्लासेस नहीं है, कैविटी की क्लासेस होती हैं आपके पास डिफरेंट। उसके अंदर आपने अकॉर्डिंग टू द शेप, अकॉर्डिंग टू द डिजाइन आप कैविटी डिजाइन करोगे एंड उसमें आपने अपनी अमलगम की फिलिंग करनी है, ठीक है। What happened is basically amalgam has no intrinsic ability to bond to enamel, ठीक है। अमलगम के अंदर कुछ ग्लू तो है नहीं कि जो है ना मैं लगाऊंगी और वो स्टिक कर जाएगा या वो अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। एंडेंटिन से भी कोई इसकी बॉन्डिंग नहीं होती। तो वो आपने करना है कि आपने कैविटी बनानी है। अब कैविटी बनाने का मकसद नहीं, कैविटी के अंदर होते हैं अंडरकट्स, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका ये नॉर्मल तो सरफेस है, इनएक्ट में आपने पता है कस्प आपके पास आते हैं डिफरेंट 4-5 कस्प है, ये आपके पास ये कौन सा है, मैंडिबल फर्स्ट मोलर है ये, ठीक है। तो 5 कस्प में यहाँ पे आपके पास नॉर्मली, और आपका ये शेप है कैविटी का, ठीक है। कि आपने डिजाइन करना है और कैविटी का शेप इस तरीके से हम बनाते हैं कि जो कैविटी का अपर सरफेस होगा वो नैरो होगा एंड जो बॉटम सरफेस होगा वो आपके पास वाइड होता है, ठीक है। ये भी देखो कैविटी डिजाइन हुई हुई है ये आपके पास लेटरल व्यू में है। मेटाक्लूजल व्यू से ये इस तरीके की शेप आएगी इसकी एज अ गन शेप। इसमें क्या हुआ है इसका कि बॉटम जो वो वाइड होगी एंड ऊपर से ये क्या कहते हैं नैरो होगी, ठीक है। लाइक बॉटल कैप बॉटल जैसे होती है आपकी। अब बॉटल जब आपने उसमें सैंड डाली सपोज, ठीक है। अब जब सैंड निकालोगे यहाँ पे तो रिटेंशन हो जाएगी अंदर की तरफ उसकी, ठीक है। आप पेस्ट बना के उसमें ऐड करोगे तो बॉटम पे ज्यादा आएगा, वो ऊपर कम है, ठीक है। तो यहाँ से ये निकलेगा नहीं, निकलना से कम हो जाएंगे इसके। तो सेम हम ऐसी कैविटी डिजाइन करते हैं अपना अंडरकट्स बना के। कैविटी डिजाइन नॉर्मली आपका कैसा होता है कि आपने उसको ऐसे बनाना है कि आपके पास है ना बॉटम से थोड़ा वाइड हो और ऊपर से वो नैरो होना चाहिए, ठीक है। Okay, so next we are going to discuss about some properties. All the time the cavity should know whether they are compatible with the removal of caries from the dentine. मतलब ये कि जितने आपका कैरीज है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कैरीज मेरी जितनी सरफेस पे है मैंने सिर्फ वो सरफेस निकालना है, एक्स्ट्रा सरफेस मेरा नहीं तो उसका एक्स्ट्रा सरफेस आपने रिमूव नहीं करना, ठीक है। जितने कैरीज है जितना तो आपका अनसपोर्टेड है, जितनी आपके पास अनसपोर्टेड इनेमल डेंटिन है वो सब रिमूव हो जाएगी। अगर अनसपोर्टेड डेंटिन को इनेमल को आपने छोड़ दिया वहां पर और आपने उसके ऊपर कैविटी कर दी है तो आपका बेनिफिट नहीं है, वो आपके पास उल्टा मसला ही करेगा, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू डू इज आपने आंसर पूरे डेंटिन एनामल को रिमूव करना है और साथ साथ जितनी भी इसकी जो कैरीज का एरिया है इसे वो रिमूव करना है। एक्स्ट्रा से इसको रिमूव, जो आपका साउंड एनामल है साउंड डेंटिन जो उसको नहीं निकालना, बाकी सबको हटा देना है, ठीक है। कैविटी डिजाइन करते हुए दूसरा आपका जो लाइन एंगल्स होते हैं वो राउंड होने चाहिए। लाइन एंगल्स क्या होते हैं, एंगल बिटवीन टू सरफेसेस को, अगर दो सरफेस की जो एंगल है उसको लाइन एंगल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लिंगो पको लिंग मीजियो बकल मीजियो लिंगुल, ठीक है। ये सारे दो सरफेसेस के ऊपर है। और पॉइंट एंगल होता है तीन सरफेसेस के ऊपर, अगर तीन सरफेसेस आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाते हैं, पॉइंट एंगल बनाते हैं हमारे पास, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मीजियो लिंगो बकल डिस्टो लिंगो बकल, ठीक है। इस तरीके से आपके पास जो तीन सर्विसेज बनेंगे जो पॉइंट एंगल लेंगे। बट यहाँ पर कैविटी डिजाइन करते हुए आपने लाइन एंगल राउंड रखने अपने, ठीक है। जो कैविटी का फ्लोर होगा, ये जो फ्लोर है मेरा ये मेरा बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। यहाँ पर ये ना हो कि थोड़ा सा इसमें से बल्जेस आ रहे हैं, कॉनकेविटी कॉन्वेक्सिटी बन रही है उसके अंदर, ये नहीं करना आपने, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, कॉन्वेक्सिटी आ रही है, सिंपल आपका जो वो होगा फ्लोर होगा वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि आपके पास जो कैवो सरफेस एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री डिजायरेबल, वाई 90 डिग्री एंड वाई व्हाट इज द कैवो सरफेस एंगल। कैवो सरफेस एंगल इज नथिंग बट जो कैविटी का एंगल है बेसिकली। आपका कैविटी और जो आपका साउंड होता है उसका जो एंगल होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो ये मैंने कैविटी बनाई है, कैविटी और जो मेरा एक्सटर्नल सरफेस है जो साउंड एंड एमएल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज माय कैवो सरफेस एंगल, ठीक है। ये 90 डिग्री के ऊपर आ रहा है यहाँ पे देखो, इस तरीके से हम जिसको वर्टिकल सॉरी ये वर्टिकल है और ये वाला हॉरिजॉन्टल है, तो ये 90 डिग्री के ऊपर बनेगा, तो इसको हमने कह दिया कैवो सरफेस एंगल का नाम दिया हुआ हमने इसको, ठीक है। तो ये वाली बात है अभी इसके ऊपर। नेक्स्ट इज बेसिकली कैवो सरफेस एंगल इन द बेसिकली होता है क्या है, जंक्शन ऑफ द प्रिपेयर्ड वॉल एंड एक्सटर्नल सरफेस। आपका जो वॉल आपने जो प्रिपेयर किया है कैविटी की एंड एक्सटर्नल सरफेस जो है जिसका साउंड उसका उसके बीच में एंगल बनेगा जैसे कैवो सरफेस एंगल मैंने अभी बताया, ठीक है। अब जंक्शन जो है दो सरफेसेस की एक कैविटी को उसे कहते हैं कैविटी लाइन एंगल। इसी जंक्शन को नाम दिया उन्होंने कैविटी लाइन एंगल है कैविटी का ये, ठीक है। अच्छा ये आपके पास सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बता दिया मैंने। अब नेक्स्ट में ये देखो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे क्या आता है डिके हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। इस तरह से फाइकल एरिया के ऊपर है ये, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने भी कैविटी डिजाइन कर ली, पूरी कैविटी बनेगी यहाँ से। अब कैविटी बनने के बाद जो ये वाला एरिया आएगा मेरे पास, ये जो अनसपोर्टेड है ये, इसको मुझे रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैंने इस अनसपोर्टेड को रिमूव नहीं किया और मैंने इसके ऊपर अपने पास क्या कर दिया, ये कैविटी बना दी अपनी, ये मैट्रिक्स से मैं आगे बताऊंगी क्या होता है, ये मैंने कैविटी प्रॉपर बना दी अपनी।
तो चांसेस हैं कि ये वाला एरिया मेरा फ्रैक्चर कर जाएगा। अगर ये अनसपोर्टेड एनामल यहाँ पर छोड़ दी मैंने, तो ये क्या करेगी, फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ा देगी फ्रैक्चर को। तो अनसपोर्टेड जो एजेस हैं आपने वो सब रिमूव करने हैं, जो साउंड एनामल है सिर्फ वो छोड़ना है, बाकी सब कुछ आपने रिमूव करना है। ठीक है, कैविटी डिजाइन करते वक्त। नेक्स्ट बात है कि मैंने कहा था अभी आपको कि इसके अंदर क्या है, अमलगम इज नॉट अ ग्लू, नहीं है कि वो रिटेंशन करवा ले। एक आपके पास एरिया रिटेंशन हम करवा रहे हैं अंडरकट के जरिए। अंडरकट्स क्या होते हैं, अंडरकट बेसिकली द एरिया बिलो योर फिलिंग। ठीक है, जो हमने अंडरकट्स बनाए हैं, आपका जो कैविटी डिजाइन करना है वो अंडरकट्स कहलाते हैं इसको हम। एक हो गया अंडरकट्स का एरिया, दूसरा आपके पास आती है यहाँ पर कुछ 19 पेन्स के बारे में, और आपकी प्रिपेयर्ड पिट्स एंड ग्लूज। ठीक है, आपने पिट्स एंड ग्लूज बनाकर अपनी अमलगम को रिटेंशन प्रोवाइड करनी है। 19 की पिन्स मैं दिखाती हूँ, वो ऐसे वो लगानी है, या फिर आप कोई केमिकली एडेसिव रेजिन लगा दो। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप बीच में एक मटेरियल लगा रहे हो, रेजिन का मटेरियल है वो एडेसिव है, वो एडेसिव लगाओगे उसके मटेरियल लगाओगे तो वो एक आपके पास क्या आपने रहेगा, ग्लू की तरह चिपक जाएगा, वो आपके पास एडहेरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, रेडिंग पेन के जरिए करते हैं, यहाँ पे पिट्स एंड ग्लूज, यहाँ पे आपके पास जो मेन इंपॉर्टेंट है वो अंडरकट से कैविटी डिजाइन करना है वो। ठीक है, ये है डेंटिन की पेंस। ठीक है, ये क्या किया है मैंने, ये दो डिब्बे मैंने डेंटिन पेंस यहाँ पे लगा दी है, जिसकी वजह से क्या होगा, मेरे पास ये जो मेरे अनसपोर्टेड डेंटिन है ना, वो मेरे पास सपोर्ट होकर बन जाएगी। ठीक है, ये वाली जो अंदर है, ये दिस वन एंड ये दिस वन। ठीक है, डेंटिन पेंस के ऊपर, इन पेंस के ऊपर मैं अपनी डेकोरेशन करूंगी तो वो मेरे पास क्या होगा, टेंशन प्रोवाइड करेंगी। ठीक है, तीसरे में बात है कि मैट्रेसेस, व्हाट है मैट्रेसेस, बेसिकली क्या करते हैं, अगर मेरे पास वॉल नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सर्वाइकल सॉरी ये वाला एरिया था मिजर के ऊपर कैरीज है। ठीक है, तो कैवी डिजाइन करते हैं आपके पास क्या होता है, वॉल्स आप हटा देते हो। ठीक है, आपकी वॉल्स हट जाएंगी, रिमूव हो जाती है जब उसकी आपकी वॉल, अब जब वॉल नहीं है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे फिलिंग मटेरियल करती हूँ, फिलिंग करूंगी, मटेरियल अपने ऐड करूंगी फिलिंग का, तो क्या करेगा, वो चांसेस है कि वो दूसरे दूसरे के ऊपर जाएगा और प्रॉपर यहाँ पर ऐड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसी को हमने खत्म करने के लिए क्या करें, हमें मेट्रेस बैंड यूज करने, मेट्रेस लगा देने, ये देखो ये मेट्रेसेस है, ये वाले भी, और दिस वन भी मेट्रेस लगा के जो वॉल आपके पास आर्टिफिशियल वॉल्स ठीक करने के लिए क्या करते हैं, एक्सटर्नल वॉल दे देते हैं कैविटी के ऊपर। ये पूरा मैंने मेट्रेस बैंड लगाया है, मेट्रेस बैंड, और यहाँ पर ये देखो ये इसकी वॉल प्रोवाइड कर रही है, और यहीं पर फिलिंग होगी, इसके बाद मैं इसमें निकाल दूंगी यहाँ से, तो आपका इजीली आप एक्सटर्नल एक टेम्पररी वॉल वेट करे फॉर योर फिलिंग के लिए। ठीक है, एक्सटर्नल वॉल जो इस ब्रीच बाय द कैविटी से आपने हटा दी, ब्रीच कर दी उसको। ठीक है, तो आपने एक मैट्रिक्स स्टील मैट्रिक्स बैंड टू बी अप्लाइड करेंगे, मैं आपको यूज करेंगे उसको। इट ऑलवेज जनरल वॉल कैविटी की बना रही है, द मैट्रिक्स बैंड शुड बी वेरी क्लोज टू द मार्जिनल जिंजाइवल मार्जिन के साथ। ठीक है, लाइक तो उसकी सराउंडिंग के ऊपर जिंजाइवा होगी यहाँ पर, ये जिंजाइवा है पूरी, ये पीछे जो है जिंजाइवा है ये। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे इसके वो भी लगाया हुआ है कि एसोरेशन के लिए, बट आपके जिंजाइवा के साथ साथ आपका मैट्रिक्स लगेगा इसी के नाम, और आप अपनी वॉल गेट कर लोगे आर्टिफिशियली। इसके अलावा हम यूज करते हैं यहाँ पे टॉप मेयर रिटेनर, जो कि आपके अमलगम में यूज होते हैं। इसे स्टील मैट्रिक्स बैंड, सब अमलगम के लिए है ये। ठीक है, और बैंड प्लेस इन द रिटेनर। ठीक है, देखो ये आपके पास रिटेनर है, इसमें बैंड प्लेस करा है हमने ये, और यहाँ पर ही डायरेक्टली आपके पास जब लगाओगे उसको, तो आपका ये जो पूरा मैट्रिक्स बैंड है ना, ये एक आर्टिफिशियल वॉल प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे एक और चीज आ रही है कॉम्पोजिट के लिए और जेआईसी के लिए। कॉम्पोजिट और जेआईसी के लिए हम यूज करते हैं माइलर स्ट्रिप्स, कि ये माइलर की स्ट्रिप्स नहीं, देखो ऐसे टेप लगा रहा है ये पूरा का पूरा, तो ये एक एक्सटर्नल वॉलपेपर कर रहा है ये भी। ठीक है, यहाँ पर हमने बैंड यूज नहीं किया, हमने मैट्रिक्स बैंड यूज नहीं किया, यहाँ पर हमने क्या करा है, माइलर की स्ट्रिप लगा दी है ऐसे टेप फॉर्म में, जो कि आपके पास एक्सटर्नल वॉलपेपर करेगी, और यहाँ पर अपने कॉम्पोजिट की फिलिंग लगाऊंगी तो मुझे एक एक्सटर्नल वॉल मिल जाएगी। ठीक है, और इसका बेनिफिट क्या है कि मेरे एक्सटर्नल तो जो है बेसिकली उसके ऊपर मटेरियल नहीं जाएगा, उसके ऊपर मटेरियल नहीं लगेगा मेरा। ठीक है, और एक्सटर्नल में वॉल बना सकती हूँ। एक और चीज होती है वेजेस। वेजेस क्या होते हैं, बेसिकली इनके दो फंक्शन होते हैं वेजेस का, दे अडेप्ट करते हैं बैंड और टूथ सरफेसेस। ठीक है, ये भी ऐसे जो टूथ का नॉर्मल बैंड है, लाइक जो भी नेट में उसको अडेप्ट कर लेते हैं ये, और आपके पास टीथ को सेपरेट करने के लिए होते हैं ये। एक टूथ को दूसरी टूथ सेपरेट करने के लिए मैं बीच में बैंड लगा दूंगी। दो टाइप के होते हैं, वुडन और प्लास्टिक, मैं दिखाती हूँ, देखो ये वाले जो है सारे प्लास्टिक है, और ये आपका वुडन बैंड है। ठीक है, तो ये लेकिन वॉल प्रोवाइड नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है कि आपके पास मेट्रेस ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, मेट्रेस बैंड जो है वो आपकी क्या वॉल प्रोवाइड कर रहा है, और ये आपस में उसको सेपरेट करने के लिए आप इसको और प्रॉपर एडजस्टेशन देने के लिए आपने क्या कर देना है, वो लगा दिया, पैसे लगा दिया। ठीक है, तो अडेप्टिंग द बैंड, अब जो बैंड पूरा मैंने बनाया था, ये वाला जो बैंड है मेरा मेट्रेस है, इसको परफेक्ट अडेप्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेज लगा दिया। ठीक है, तो बेसिकली वेजेस जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं आपके मेट्रेस बैंड को। आई थिंक दैट्स क्लियर। ओके सर, मैं थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं नेक्स्ट में स्टार्ट करती हूँ मैंने वेरिएबल्स के बारे में।